यहाँ मनुष्य भी बन सकते हैं, ज्ञानी भी बन सकते हैं, भक्त भी बन सकते हैं, पर उतना ही संभावना असुर बनने की भी है। असुर भी बन सकते हैं। अब यह चुनाव केवल आपका है। कोई आपको असुर नहीं बना सकता, कोई आपको विद्वान भी नहीं बना सकता। किसी और के चाहने से आप कभी भी भक्त नहीं बन सकते। किसी और के चाहने से आप कभी भी ज्ञानी भी नहीं बन सकते। किसी और के चाहने से आप कर्मठ कर्मशील भी नहीं बन सकते। केवल और केवल आप उत्तरदायी हैं कि आप क्या बनेंगे। इस जगत में परमात्मा ने हर धारा बहाई है। ऋषियों के रूप में, ज्ञानियों के रूप में, महात्माओं के रूप में, भक्तों के रूप में, असुरों के रूप में, देवताओं के रूप में, इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की अनंत धाराएं हैं। उन्होंने ही बनाया है, क्योंकि वेद का ये सिद्धांत है, एकमेव अद्वितीयम। उस एक के सिवा कोई था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। जब उसके सिवा कोई था नहीं तो ये बनाया किसने? असुर भी किसने बनाए हैं और सुर भी किसने बनाए हैं? बनाया उन्होंने, पर उसके बाद तुम्हें अवसर दिया। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार से मनुष्य अपने वर्ण इत्यादि का निर्माण करता है। वैसे ही स्मृति भी कहती है कि आप चाहें तो असुर के रूप में आकर, असुर के घर में आकर भी प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के, ईश्वर के, परमात्मा के सबसे उच्च कोटि के श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। और आप चाहें तो अच्छे घराने में आने के बाद भी आप जब भागवत जी का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे अच्छे अच्छे घरानों में, भक्तों के घरों में महान नास्तिक विध्वंसी लोग भी जन्म लेते हैं और अपने कर्म से अपनी सुगति या दुर्गति करते हैं। धर्म स्थान, गुरु, सत्संगी सच्चे लोग, केवल उनकी संगति आपको प्रेरणा दे सकती है। करना आपको है, बनना भी आपको है, समझना भी आपको है। मनुष्य अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो कितना भी पतित हो, एक दिन सबसे उन्नत आसन पर बैठ सकता है। अपनी कर्मठता से, अपनी भक्ति से, अपने ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धैर्यता से वो इस जगत ही नहीं, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ आसन पर भी बैठ सकता है। और अगर मनुष्य चाहे तो श्रेष्ठ जीवन में आकर भी अत्यंत गर्हित, पतित और नष्ट प्राय जीवन बना सकता है। भगवान किसी कर्म के कारण नहीं है। भगवान और ये प्रकृति सब कुछ उपलब्ध करा के रखे हैं। अब केवल और केवल एक वोट है, प्रत्याशी दो, वोट एक।
जिसको मिले वो विजयी हो जाए, जीत जाए। तुम हो एक वोटर और तुम्हारे ही भीतर एक प्रहलाद बैठा है और तुम्हारे ही भीतर एक हिरण्यकश्यप बैठा है। अब तुमने जिसे वोट दे दिया, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी। तुम्हारा जीवन केवल एक मत से परिवर्तित हो सकता है। ये राष्ट्र की सरकारें, राज्य की सरकारें, वह भी कहती हैं कि एक मत बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ तो एक बार सरकार बदल लो, बना लो, बिगाड़ लो, पर एक बार आपने असुरत्व को अपना मत दे दिया, अपने भीतर अपनी कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं, लोभ, अहंकार, अगर ईर्ष्या इत्यादि को स्थान दे दिया, तो एक भी इनमें से अगर बलवती हुआ तो तुम्हारे जीवन को सर्वनाश कर देगा, कोई नहीं बचा सकता। और अगर धर्म के 10 विधि हैं, धृति, धारणा, सत्य, न्याय, प्रेम, जो कुछ भी, सत्कर्म, सत्संग, इनमें से एक भी अपना लिया तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अब आप कहोगे कि कौन चाहेगा कि मैं अपने आप को राक्षस बनाऊं? हर आदमी चाहेगा मैं देवता बनाऊं अपने आप को। हर व्यक्ति की इच्छा होगी कि अपने आप को देवता बनाए। फिर ये राक्षस कैसे बनते हैं? किसी की इच्छा नहीं होगी कि वो राक्षस बने, असुर बने और उसका समापन हो जाए, उसको मार दिया जाए। तो हे गुरुदेव, चाहते तो हम भी हैं कि हम श्रेष्ठ बने, अच्छे बने, पर उन श्रेष्ठ और अच्छे बनने के लिए जो मार्ग शास्त्रों ने, संतों ने, धर्म ने और आपके वर्तमान गुरु ने आपको बताया है, अगर आप उनका पालन नहीं करते, उन्हें नहीं अपनाते, तो यह माना जाएगा कि आपने ही असुरत्व को चुना है। फिर आप नहीं कह सकते कि बनना तो सब कोई अच्छा चाहता है। कौन खराब बनना चाहता है? कौन दुख भोगना चाहता है? कौन तड़फना चाहता है? कौन कष्टों को भोगना चाहता है? कौन किसी को धोखा देना चाहता है और कौन धोखा खाना चाहता है? तुम कह सकते हो और कहते भी हो, लेकिन उसका उत्तर एक ही है। तुम्हारे पास दोनों संभावनाएं उपलब्ध थीं। तुमने चुना किसको? क्या तुमने संत चुने? क्या तुमने सत्संग चुना? क्या तुमने सद्मार्ग चुने? क्या तुमने सद्वृत्तियों को बढ़ावा दिया? क्या अपने गुरु के बताए मार्ग पर आरुणि, उपमन्यु, हरिश्चंद्र इत्यादियों की तरह अनंत कष्ट सहते हुए भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस पथ पर चलते रहे? नहीं चले तो अब असुरता तुम्हारा अपेक्षा करता होगा, क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से महाभारत में पूछा गया कि प्रभु, जो लोग न दुर्योधन की तरफ हैं न अर्जुन की तरफ हैं, तो उनको आप किस रूप में देखते हो? भगवान कृष्ण ने कहा, उनको मैं धर्म के विरोधी के रूप में देखता हूं। धर्म के विरोधी का अर्थात श्री कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपने विरोधी के रूप में देखता हूं, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, राम विग्रहवान धर्म। राम ही विग्रहवान धर्म है, चलते फिरते धर्म है। और धर्म कुछ अलग नहीं है। वर्तमान समय में ईश्वर का जब अवतार होता है तो फिर अलग से किसी धर्म को जानने की आवश्यकता नहीं होती। फिर वो चलते फिरते धर्म वही होते हैं। खाता न बही
और वर्तमान अवतार जो कहे वही सही, खाता न बही और हमारे गुरुदेव जो कहें वही सही। ये संभावनाएं जिनके जीवन में हैं वही श्रेष्ठत्व की ओर, वही अपने जीवन के ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं। पर जिनके जीवन में कभी उनको क्रोध, कभी उनका लोभ, कभी उनके मोह। धृतराष्ट्र में क्या खराबी थी? बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा बंदा था, बस एक मोह दुर्योधन के प्रति, एक मोह। न एक बच्चों को बचने दिया, श्री कृष्ण से जो सेनाएं मिली थी उनको भी मरवा दिया। बताओ, श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वह नारायणी सेना भी अगर दुर्जनों की तरफ हो तो नारायण की सेना का भी विनाश हो जाता है। ध्यान रखना, यह बात सदा याद रखना। यह मत समझना मेरी तरफ तो नारायण की सेना है। अगर तुम दुष्टों के साथ खड़े हो, दुर्जनों के साथ खड़े हो, लोभियों के साथ खड़े हो, अगर तुम धृतराष्ट्रों के साथ खड़े हो तो नारायण की सेना भी तुम्हारी हिफाजत के लिए होगी, सुरक्षा के लिए होगी, तो तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में तुम्हारे सत्संग और सत्कर्म ही तुम्हें बचाते हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कौन है, तो सीने पे हाथ रखकर कहना मेरे सत्कर्म ही मेरे बॉडीगार्ड हैं। तुम्हारा वर्धन करने वाला, तुम्हारा मेंटर कौन है, प्रेरक कौन है, तो तुम कहना कि सत्संग ही मेरा प्रेरक है, मेरा मेंटर है। और वो सत्संग जिनकी कृपा से मिलता है वही मेरे सर्वस्व परम धन है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य से देवता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी चुननी होगी। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम कभी अपनी प्राथमिकता नहीं चुनते। तुम्हारी प्राथमिकताएं मिनट मिनट बदलती रहती हैं। शाम को कुछ और रहती हैं, सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है। अलग अलग तुम्हारी भावनाएं हैं, अलग अलग छे तुम्हारे अंदर वृत्तियां हैं। जो भी आ रहा है उसको बोलो चुप रह के आने के लिए। वृत्तियां हैं, और वो 6 वृत्तियां तुम्हें या तो पतित कर देती हैं या तुम्हें उत्थान की ओर ले जाती। तुम्हारी दृष्टि इधर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे तो यहां आके बैठेंगे। तुम दृष्टि इधर रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर खराब हो गई, तुम्हारी प्राथमिकताएं अगर गड़बड़ हो गई, तुम चंचल चित्त के हुए, तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा अगर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे कानों पर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और अगर तुम चित्त चंचल करके जी रहे हो, तो याद रखो परमात्मा भी तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे तो तुम्हारा चंचल चित्त तुम्हें परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगा, परमात्मा के विरोधियों की तरफ तुम्हें ले जाएगा। मैं देखता हूं बरसों से, जब कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है मनुष्य को अपनी प्राथमिकता चुनने का कोई उपाय ही नहीं है, वो कोई उपाय ही नहीं चुन सकता। उसके आंख चंचल हैं, उसके कान चंचल हैं, उसके टांग चंचल हैं, उसकी सारी वृत्तियां चंचल हैं। और जबकि सत्संग के श्रवण के समय परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव ने कहा, जितासन आसन जीत। अगर सत्संग के आकांक्षी हो, केवल दिखावटी सत्संग नहीं करते, अगर सत्संग भी तुम्हारे लिए कोई साधन न हो, सत्संग ये ना हो कि मैं भी सत्संग में बैठा था, मैं धार्मिक हूं। अगर वास्तव में परिवर्तन चाहते हो सत्संग से, तो इस दुनिया में एक बार विवेकानंद, जापान उनका जाना हुआ बहुत कम लोग जानते हैं, डोंट टॉक। उसी समय सुनामी जैसी
बड़ी भयंकर आंधी आ गई। कई लोग बैठकर उनके साथ योग कर रहे थे, भागे सब के सब। बोलो भागो भागो, बेसमेंट में भागो, बेसमेंट में भागो। घंटों बाद सारे घर द्वार उड़ गए, वृक्ष गिर गए, छत बिछत अवस्था हो गई। 1.5 घंटे के बाद जब सारे पुनः निकल के आए तो देखिए विवेकानंद जैसे के तैसे आंख बंद करके बैठे। बोला भैया पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, महात्मा तुम्हारा कुछ क्यों नहीं हुआ? विवेकानंद जी ने कहा तुम बाहर विचरण कर रहे थे और मैं अंदर विचरण कर रहा था, तो बाहर की हवाएं, बाहर की आंधियां भीतर में स्थित और स्थिर मनुष्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो क्या कारण है कि तुम 10 कंपोज की गोलियां खा के मर जाते हो? वो क्या कारण है कि तुम साइनाइड को यहां रखते ही समाप्त हो जाते हो? और वो क्या कारण है कि जिस वैद्य ने मीरा को जहर दिया बनाया, वो तो सूंघते ही मर गया, पर मीरा हलाहल विष पी के भी जिंदा रह गई। ये कौन सा कारण है? इस कारण का कोई ना कोई कारण तो होगा, कारण का भी कारण। ये कारण जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? इसलिए मैं सदा कहता हूं, जहां रहो एकाग्रचित्त रहो। एकाग्रचित्त का अर्थ है चित्त एकाग्र, अर्थात चित्त में वही चीजें आएंगी जिसको एक को तुमने आगे कर लिया अपने जीवन में। एकाग्र का सीधा सीधा अर्थ है एकाग्र, एक को अग्र कर लेना। तुम्हारे जीवन में वो एक कौन सा अग्र है? लैला के लिए मजनू थी, सिरी के लिए फरहाद, धंधेबाजों के लिए पैसा, दलालों के लिए कमीशन, गुरु के शिष्य के लिए उनका परमिशन। बहुत सारी चीजें हैं, सबने कुछ न कुछ एकाग्र किया हुआ है। तुम भी जरा एक दिन विचार करना रात्रि में सोकर कि तुमने किसको एकाग्र किया है? पैसे को, प्रतिष्ठा को, किसी रिश्तेदार को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, किसको किया है? गहराई से उत्तर प्राप्त करना और तब एकाग्रता की बात करना। ये अज्ञानी माताएं, अज्ञानी पिता बच्चों को लेकर चले आते, कहते गुरुजी इसका एकाग्रचित्त नहीं होता। अब इन दोनों से चंचल इस दुनिया में कोई नहीं है, उस माता पिता से। 2 चंचलों को मिलकर के एकाग्रचित्त पैदा करोगे तुम, महाचंचला होगा वो। 2 चंचल मिलके पैदा करेंगे किसी को एकाग्रचित्त, और हो भी जाए तब जैसे वहां हो गया हिरण्यकश्यप और कयाधु के घर में। कब हुआ? जब उन 2 में से एक एकाग्र हो गई। हिरण्यकश्यप तो एकाग्र न हुआ, वो भी हुआ एकाग्र, पर किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए। कोई नारायण नहीं, इस दुनिया का भगवान मैं हूं। कयाधु किसके लिए हुई? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो केवल गुरुदेव नारद को जानती हूं, अब जो ये करेंगे वही सही होगा। उन्होंने गुरु को एकाग्र किया, इसने अहंकार को एकाग्र किया, इसके पेट फाड़ दिए गए, अंतड़ी पचौनी निकाल ली गई, और कयाधु के गर्भ से भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त का जन्म हुआ, जो आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहा है और हम देख रहे हैं। अटल, अविचल, अखंड, अनंत, अविनाशी। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही अविनाशी तत्व उतरना चाहिए। ये छोटे छोटे लोभ, ये छोटी छोटी बातें, यहाँ पैसा कम हो गया, यहाँ रुपया कम हो गया, हम पहले आए हमसे पहले नहीं मिले, वो बाद में आया उसको दे दिया, बड़े बड़े लोग लेकर के इनके लिए गिफ्ट आए उनसे मिल लिए, हम तो बेचारे पीछे ही खड़े रह गए। ये सब तुम्हारी ईर्ष्या की भावना और बड़ी क्षुद्र भावनाएं हैं। इन भावनाओं से कभी भी तुम गुरु तत्व को अपने भीतर में नहीं उतार पाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में केवल असंतोष है, जिस व्यक्ति के हृदय में केवल तुलनाएं हैं, वो व्यक्ति कभी भी न गुरु का न गोविंद का रसिक हो सकता है। गुरु गोविंद के रसिक होने के लिए मान,
अपमान, सम्मान, सामान, इन सब से, और अंतिम बात तो प्राणों से भी हाथ धोने की जो भावना रखता हो, वही गुरु का बच्चा हो सकता है और वही गोविंद का बच्चा हो सकता है। हम लोग मान नहीं छोड़ पाते, सम्मान नहीं छोड़ पाते, अपमान नहीं छोड़ पाते, प्राण कौन छोड़ेगा? प्राण ले लेंगे गुरु का, और कि हमको दिया नहीं है सम्मान, अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ा गुरु बन गया आजकल, पहले हम ही तो इसको बनाए थे, अब इसका मैं उपाय करता हूँ। गुरु का उपाय कर रहे हैं लोग। गुरु सारी दुनिया का उपाय में लगा है कि तुम्हारे जो चंचल चित्त हैं वो शांत हो जाएं, दत्त चित्त हो जाएं, तुम मस्ती में आ जाओ, तुम आह्लाद में आ जाओ। पर मनुष्य ऐसा रावण है और मनुष्य ऐसा हिरण्यकश्यपु है कि वो नारायण और राम का भी इलाज करने में लगा रहता है। अच्छा, ये तपस्वी का बेटा, इसका इलाज मैं करूंगा। वैसा इलाज हुआ कि भगवान ने इलाज कर दिया 31 बाण में। वो आज तक इलाज है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। न कोई दिया जलाने वाला बचा, न कोई बत्ती जलाने वाला बचा, पर वो भी इलाज ही करने आया था भगवान का। ये जितने भी असुर हैं, ये सब भगवान और गुरु का इलाज करने आते हैं और इनका परमानेंट इलाज परमात्मा कर देते हैं, फिर इनको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। मत बिखरो, मत अपने मार्ग को भ्रमित करो। इस दुनिया में 2 ही चीज हैं, धर्म या वर्म। या तो तुम भ्रम में जियोगे या तुम धर्म में जियोगे। जिसके जीवन में भ्रम है वो धर्मवान नहीं हो सकता। मैंने कई बार कहा है, जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। हम तो विश्वास के वृंदावन में रहते हैं, शंका लंका में नहीं रहते। मेरे प्यारे बच्चों, आज भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे लिए भी प्रबोध दिवस जिसको कहते हैं, प्रबोध दिवस का अर्थ होता है कि मनुष्य को प्रबोध हो, मनुष्य को ज्ञान हो कि मेरे 1 वर्ष और चले गए हैं। लोग कहते हैं आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं कहता हूं, अगर अज्ञानता में जिए तो आज से दुख का दिन सबसे बड़ा कुछ होगा नहीं। आज याद होगा कि 1 वर्ष मैंने यूं ही ऐसे ही गंवा दिए, बर्बाद कर दिया। किसी अच्छे व्यापारी ने अपने पुत्र को दिया 1 लाख रुपए कि बेटे इसको ठीक करके रखना, 5 लाख कर्ज करके वापस आ गया। तुम भी जरा सोचो। कबीर जैसे कहते हैं, चदरिया जस की तस धर दीन्ही, क्या तुम्हारे चादर वैसे ही जैसे लेके आए थे? परमात्मा ने जैसा निर्मल चादर तुम्हें दिया था वैसे ही चादर है तुम्हारे पास? क्या वही बचपन के परमहंस तत्व जो तुम्हारे भीतर थे, 1 ही मिनट में रूठना, 1 ही मिनट में मानना, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, मैया का आंचल ही सब कुछ, आनंदित थे, आह्लादित थे। पर बाद में आपके भीतर में पता नहीं कितनी कितनी चीजें घुसती गई, प्रवेश करती गई। मनुष्य का लोभ मनुष्य का पतन कराता है। ये लोभ प्रतिष्ठा और धन का होता है, वो बहुत पतन कराता है, और ये प्राप्त नहीं होता, बल्कि जिनके जिनके पास प्राप्त थे ना, उनके छिन गए। रावण का छिना, दुर्योधन का छिना, हिरण्यकश्यपु का गया। अगर पूरी हिस्ट्री देखो, चलो वो लोग तो पुराने हैं, जो तुम्हारी फिल्में बनती हैं, फिल्मों में देखो, अंतिम रील में खलनायक की ऐसी की तैसी हो जाती है। भले ही अमरीश पूरी पिक्चर में मोगाम्बो खुश हुआ, पर अंतिम रील में मोगाम्बो बड़ा दुखी हुआ, फिर जिंदगी उसकी दुखी हो गई, प्राण की दुखी हो गई। ये जितने भी खलनायक हैं, खलनायक, खल मतलब दुष्ट, जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट है, वो 10-12 रील में आपको बड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे, पर बाद में उनकी जिंदगी कैसी होती है? क्या आप ऐसा ही जीवन चाहते? क्या अपने आने वाली संतानों को ऐसा ही जीवन देना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपने संतानों को जन्म दिया है, और आपके संतानों पर सबसे बड़ा प्रभाव आपका पड़ेगा। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि अगर केवल गुरु भी चाहते प्रहलाद को बनाना, तो प्रहलाद नहीं बनता, उसकी मैया ने चाहा इसलिए गुरुदेव ने बना दिया। अगर माँ नहीं चाहती तो गुरुदेव भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए तुम दोनों में से किसी न किसी को अपने संतान के लिए तो खड़ा होना होगा। स्वयं के जीवन को जैसे जी रहे हो, जितना रिपेयर कर सकते हो कर लो, जितना ठीक कर सकते हो कर लो, क्योंकि बूढ़े तोते राम राम नहीं बोला करते, उनके कंठ फूट जाते हैं।
फिर भी प्रयत्न तो कर सकते हैं। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहीं राह है। उस चाह और राह, ये दोनों अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि चाह मेरी पक्की है, तो राह तुम्हारे लिए सदा खुला हुआ है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आज के दिन में मुझे तो प्रबोध हो रहा है। मैं अपने किसी भी प्रबोध दिवस को बिना प्रबोध के नहीं जाने देता। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भीड़ भड़क्के में और ऐसे वो करके, वो भीड़ भाड़ वाला मेरा एक अलग, मैंने कहा ना कि पहले शादी करना तो 2 कार्ड बनवाना, एक लाल कार्ड बनवाना और एक हाँ जो भी पीला बनवाना। लाल कार्ड उनको देना, उसमें लिख देना कि इस दिन ये विवाह उत्पन्न हुआ है, आप हमारे रिश्तेदार हैं, कार्ड देना जरूरी है, खबरदार आ मत जाना, तुम्हारा कपड़ा और मिठाई घर पहुंच जाएगा। हाँ शादी का तुम मत आ जाना महाराज, तुम्हारे जैसे राक्षस आ जाएं तो सब बिगड़ जाएगा यहाँ पर। बल्कि उन लोगों को देना जो संत स्वभाव के, संत प्रकृति के। रिश्तेदार किसे कहते हैं? कहते हैं खून का रिश्ता। किस खून का रिश्ता? मुझे जरा समझाओ, खून का रिश्ता क्या? खून का रिश्ता तुम्हारे खून में ऐसी कौन सी चीज़ है? काटेंगे तो सब में वही निकलेगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाए किसी के खून का तो क्या खून का रिश्ता? कौन से खून का रिश्ता? खून का रिश्ता किसे? और अगर इन पिता और माता के कारण खून का रिश्ता कहते हो तो हम उस परम पिता की संतान हैं। हमारे कृष्ण और राधा माता पिता हैं, राम और सीता हैं, तो हम सहोदर भाई क्यों नहीं हैं? हम सगे भाई क्यों नहीं है? फिर हम सगे क्यों नहीं है? ये खून का रिश्ता क्यों नहीं है? भक्ति का रिश्ता खून का रिश्ता क्यों नहीं है? मुझे जरा कोई समझाए। या तो परम पिता कहना छोड़ दो, ढोंग करना छोड़ दो, सब परम पिता की मर्जी, सब अपने पिता की मर्जी चल रही है, कुछ परम पिता का भी चलने दो। तो परम है वो श्रेष्ठ हैं। तो वो खून का रिश्ता किसके साथ होता है? वो भगवान ने सिखा दिया, सबरी को कह दिया, सुनहु भामिनी एकई बाता, मानहु एक भगति करनाता। सुनहु भामिनी सबरी सबरी, सुनहु भामिनी मुरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। और इतना तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए। तुम्हारी संतान भी अगर भक्ति के पथ पर न हो तो तुम्हारे भीतर अगर उसे ठीक करने के साहस न हो, उन्हें सत्पथ पर लाने का तुम्हारे पास बल न हो, नैतिक बल न हो, या तो बिल्कुल असुर होता जा रहा हो, तो उसके बाद भी धृतराष्ट्र की तरह अगर दुर्योधन के प्रति मोह रखोगे तो एक भी नहीं बचेगा, कोई भी, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए या तो तुम्हारी बातों में सत्पथ पर चलना स्वीकार कर ले, तब तो तुम्हारा खून, और अगर वो सत्पथ पर नहीं चलता तो तुम्हारा खून नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सत्पथ पर चलने को कहते हो और वो चलने को राजी नहीं है। उससे तो अच्छा तुम मुझसे पूछो, मेरा कौन सा खून है यहां? कौन है जो मेरे खून के रिश्ते यहां बैठे हुए? बताओ, बताओ ना। कोई है खून का रिश्ता? आसपास दिखाई पड़ता है। बीच में इधर उधर से 1-2 अपना आ गए थे कहीं से, 2-4 महीने में हवा टाइट हो गई, निकल गए, सारा खून बह गया। जो खून लेके आए थे सारे खून में हीमोग्लोबिन कम हो गए, पीलिया हो गई, रास्ते पर निकले। खून लेके आए थे कि माल बहुत महाराज के पास है, सब हड़प लो। बताओ, इसके लिए खून हो? ये खून है तुम्हारा। ये दुष्प्रवृत्ति जिनके भीतर में भी है, वो सब के सब दुर्योधन और दुशासन हैं, और सब अपने परिवार और अपने पिता के लिए कालस स्वरूप हैं। बार बार विदुर कहता था, अरे महाराज, अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? ये जो खड़ा देख रहे हैं ना, जिसको आप दुर्योधन कह रहे हैं, महाराज साक्षात काल आया है हम सबको मारने के लिए।
महाराज बचो। नहीं नहीं, अपना पुत्र है बेटे सुयोधन, वो कितना भी समझावे। वो धर्मराज थे। विदुर कौन है? धर्मराज। धर्मराज समझाता है कि पुत्र रूप में यह काल है, पर जो अंधा है, ज्ञानांध है, वो सदा कहता है नहीं नहीं अपना है, एक दिन ठीक होगा। और क्या गलत कर रहा है दुर्योधन? वो बड़ा पुत्र है, उसी को मिलना चाहिए। सब गए, सब के सब, एक भी नहीं बचे, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। आप भी यही करते हैं। मित्र है तो मित्र का पक्ष ले लेते हैं। जरा पूछो तो मित्र है या तुम्हारा शत्रु है? बोला मित्र है। किस बात का मित्र है? बोला हम अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो किसी को नहीं बताती, मम्मी पापा को। ये मित्र है। इसके ऐसा शूर्पणखा दोबारा इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं होगा, और इसके ऐसा मारीच कोई पैदा नहीं होगा। जो तुम कहीं और जा रहे हो, तुम बुरी संगति में जा रहे हो। बोला हम तो शराब भी पी के आ जाएं तो हमारा दोस्त ऐसा है कि मुंह में सौंफ ढकेल देता है, पापा को पता ही नहीं चलता, पेपरमिंट डाल देता है। वो तुम्हारा दोस्त है। उससे घटिया शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। यकीन मानो, पाकिस्तान का आदमी भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेगा जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देगा। ये चाइना वाले भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेंगे जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देंगे। पर इन्हें तुम मित्र कहते हो, इन्हें तुम फ्रेंड कहते हो, इन्हें तुम क्लोज फ्रेंड कहते हो। मित्र कोई नहीं हो सकता। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था कि आप कहते हो सदमित्र चुनो, तो कौन है सदमित्र? बुद्ध ने कहा घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। इस दुनिया में एक ही कल्याण मित्र है, और वह तुम्हारा गुरु। जो गुरु होता है वही कल्याण मित्र होता है। तथागत ही कल्याण मित्र होता है। कल्याण मित्र चाहिए हमें, हमें मित्र नहीं चाहिए। 2 रुपए के इत्र लाए, बन गए मित्र। तुम्हारी बुद्धि थी पवित्र, और उस पवित्र बुद्धि को जिसने खंडित कर दिया वो कैसा मित्र? बताओ। बिगाड़ दिए जिसने तुम्हारे चरित्र, वो कैसा मित्र? पर इन्हीं मित्रों की ज्यादा पूछ। आप किसी के विरुद्ध लगे रहो तो क्या जाके कहते हैं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये दुश्मन का दुश्मन खोज रहे हैं। अब इनके लिए दुश्मनी परमात्मा करके बैठे। वो भी एक नया अवतार लेने को सोच रहे हैं, जैसे लिए थे हिरण्यकश्यपु के लिए। सोच रहे हैं कि आधा बाघ और आधा मनुष्य बन करके फाड़ूं इसको, खत्म करूं इसको। ये करने के लिए वो बैठे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरे लिए बच्चे की तरह हो। आपकी उम्र 70 साल भी है तो भारत में केवल आयु को वृद्ध नहीं माना गया, हमारे शास्त्रों ने ज्ञान वृद्ध माना है। इसीलिए इतनी बड़ी मम्मी मैया देवहूति नीचे बैठी थी और 5 वर्ष के कपिल सिंहासन पर बैठ करके उन्हीं के पुत्र गुरु रूप में अपनी मां को ही ज्ञान दे रहे थे। भारत सदा से ज्ञान को मानता आया है। भारत में ज्ञान ही प्रमुख है, बोध ही प्रमुख है। तो 70 साल से लेकर 90 साल और 5 साल तक के मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आरोप लगाते हैं इनको तो देखो जितना जो आए इनका बेटा और जो आए इनकी बेटी, तो क्या बनाऊं? तुम ही बताओ। तुम कुछ नया कह दो तो बना लो, फिर हमें तो समझ नहीं आता इसके अलावा कुछ। पर इनके बेटे कितने हैं कुछ पता नहीं। तो तुम्हारी तरह हम दरिद्र थोड़ी हैं कि 2-4 में परेशान हो गए हैं। हमारे तो लाखों हैं, फिर भी हम आराम से हैं, आनंद में, मस्ती में। और हर बेटे के अपने कर्म ही उनके जीवन का निर्धारण करेंगे। जो श्रेष्ठ बेटा होगा, पुत्र होगा, आपने देखा होगा नाभाग, भाग ही नहीं दिया। भाइयों ने मिलके, वो बेचारा बाहर था और इधर संपत्ति का बंटवारा हो गया तो इन्होंने बांट दिया बंटवारा। क्या बोला? आधी तेरी आधी उसकी आधी। और बोलो वो जो भाई वहाँ रह गया, बोलो उसको पिताजी को दे दो। बूढ़े पिताजी थे, बोला बाप उसके हिस्से में। तो नाम ही पड़ गया नाभाग, उनको नाभाग। पर पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो भाग लिए थे वो भागम भाग हो गए। गोविंदा का पिक्चर हो गया उनका, वो टिके नहीं। जो नाभाग था
उनके खानदान में पृथ्वी के सम्राट और परमात्मा होकर के चले आए। बताओ, जिनको तुमने हिस्सा नहीं दिया, भाग नहीं दिया, तो इसी को कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो कृपा हनुमान जी का होगा। हनुमान जी जो कृपा करेंगे वही होगा। मुद्दइयों के चाहने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आप सतपथ पर चलते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। और अंतिम बात कह के वाणी को विश्राम देता हूँ। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं। यहाँ मैंने कहा है, ये किसी इवेंट की मुझे बहुत ज़्यादा चाहत नहीं होती। इवेंट करके छत्तीसगढ़ में आ गया हूँ। जो इवेंट करने वाले थे, इवेंट ही था, करके आ गया छत्तीसगढ़ में। अब ये सनातनी परंपरा जो इसी पौष मास में इस द्वादश त्रयोदश तिथि को, इसी तिथि में एक मैया ने अपने कुक्षी से किसी संतान को जन्म दिया और वो संतान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर उधर करते करते आज यहाँ पर वृंदावन धाम में आप सबों के बीच बैठ करके महाराज दिव्य भगवान श्री कृष्ण की धारा, रस धारा बहाने में अगर थोड़ी सी भी समर्थता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहला हिस्सा मेरी माँ का है। मेरी माँ ही मेरी गुरु है, पहली देव वही हैं देवता, उनकी कृपा से यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि धर्म कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। वो जमाना था संदीप, जब 5 पैसे मिल जाते तो पॉकेट खर्च इतना बहुत लंबा चौड़ा माना जाता था, क्योंकि 1-1 पैसे के बिस्कुट मिलते थे और अच्छे खासे मिलते थे जी, हमने खुद खरीदे हैं। उस ज़माने में मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे याद है 3री या 4ठी क्लास का विद्यार्थी होगा, मोहित सुन लो, वापस आता था। बहुत गरीब बस्ती है वो जगह है महाराज, एकदम गरीबों का, आज भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो लकड़ियाँ बेचते थे आदिवासी ला करके, वहाँ से जंगलों से काट काट के घरों में लकड़ियों पर ही भोजन बना करता था, प्रसाद। तो स्कूल हमारा 2.5 किलोमीटर दूर था। हम जब लौट के आते थे, एक जगह देखे बड़ी भीड़ लगी है, छोटे से बच्चे थे, बस्ता तो था नहीं, बस्ता क्या, वो जूट वाला बोड़ा और स्लेट, यही था अपना बस्ता, वो लेकर के चले गए। और एक हाथ में महाराज पैंट भी ढीला था, एक हाथ से बस्ता, एक हाथ से पैंट। पहले के बच्चे बड़े बिजी रहते थे, उनके दोनों हाथ लगे रहते थे। आज के जैसा नहीं कि पैंट उनको ठीक ठाक मिलता था, बड़े भैया का पैंट मिल जाता था, पिताजी का पैंट सिल के माँ दे देती थी, तो थोड़ा बहुत ढीला हो ही जाता था। तो एक हाथ में पैंट, एक हाथ में बस्ता। जा कर के देखा वहाँ पर तो एक बड़ी बुढ़िया माई बहुत रो रही है। तो हमें इतना समझ नहीं आता, बस लोगों की बात से समझ में आया कि लकड़ी बेच करके ये जा रही थी। आज इस लकड़ी की कीमत इनको 35 पैसे मिले थे, और बहुत भार होता था, लंबा ऐसे लकड़ी, 35 पैसे मिले थे। तो मैं सुना, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैं एक सांस से दौड़ा हुआ घर गया अपनी माँ के पास, उसके आंचल को पकड़ा, बोला मम्मी मुझे 50 पैसे दे दे। तो पागल हो गया कि 50 पैसे, अठन्नी बहुत बड़ी बात थी। सोई मैया, बोले तू तो मुझ पर विश्वास करती है, मैया दे दे मैया। तो करेगा क्या, बोला मैया करके आके तब बताऊंगा। तो मैया ने निकाला हड़बड़ में और 70 पैसे मुझे दे दिए। 70 पैसे ले करके फिर 2 किलोमीटर दौड़ा, तब भी भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े बाबू भी आ जा रहे थे। आहा, कैसा दिन आ गया है, बड़ा खराब। पर कोई ससुरा कुछ करने को राजी नहीं था। ये छोटा सा बालक जा करके उसके आंचल में 70 पैसे रख करके बोला मैया इसको तू ले जा चली जा। सो उसने मुझे आशीर्वाद दिया। लौट कर जब मैं आया तो माँ ने पूछा क्या किया, और माँ को मैंने जब बताया तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया और कहा मुझे तुझ पर विश्वास था, इसीलिए बिना पूछे तुझे जितना भी मांगता मैं तुझे दे देती हूँ। उन माँ के विश्वास से मैं ऐसा बना, पर विश्वास मैंने भी बनाया होगा तब ना। मैं घटिया कर्म नहीं करता होऊंगा। माँ को पता था कि इसके हृदय में पैसे की अगर आवश्यकता है तो ये बाकी तो कुछ करेगा नहीं, कुछ न कुछ अवश्य कार्य करेगा। ये भावनाएं आपको महान बनाती हैं। और माता पिता जब इसका एक मलखान सिंह डाकू की माँ जब स्कूल से लेकर के आया पेंसिल, तो लड़ाई नहीं की। अगर झगड़ा कर देती, बेटे को मार देती तो नहीं बनता वो। माँ ने दूसरे से झगड़ा कर दिया तो मलखान सिंह बन गया बेचारा वो। और एक मैया ऐसी थी जो सत्कर्म में साथ देती थी। तो मैया चाहे, इसीलिए मैं मैया पर इतना ज़्यादा रहता। मत बनाओ लोभी अपने बच्चों को, 2-4 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के लिए, 100 रुपए के कारण, 5000 के कारण, 10,000 के कारण इन बच्चों के चरित्र ऐसे बिगड़ेंगे ना कि ये सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही देंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे, तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें ही तकलीफ देंगे, तुम याद रखना।
तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे ये, क्योंकि तुमने इनका चरित्र जैसा निर्माण कर दिया है। उस आग में, आग जब लगती है ना, तो आग थोड़ी पहचानती है कि अपने का घर है कि पराये का घर है। आग तो सब जला देगी। आग अगर पहचानती तो नोट नहीं जलाती और कूड़े कचड़े जला देती तो घर भी साफ हो जाता। आग तो नोटों जला देगी, तुम्हारा सब जला देगी, कागज पत्र जला देगी। तो ये जो आग लगा रहे हो अपने बच्चों के भीतर में दुष्चरित्रता का, कहीं ना कहीं से कुछ बेईमानियां सिखा रहे हो, उनको ढीला छोड़ रहे हो। ये अपने अपने घर में आग लगाने की तैयारी तुम कर रहे हो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, आह्लादित रहो। तुम्हारे भी प्रबोध दिवस जब आएँ तो अपने आप से प्रश्न करना कि बीते हुए 1 वर्ष में मेरे भीतर कोई प्रबोध आया कि मैं जैसा ढपकोंची लाल था वैसे ही ढपकोंची रह गया, कि कुछ मेरे भीतर में बुद्धिमता बढ़ी, कुछ विवेक बढ़ा, कुछ मेरे समझ बढ़े। क्या मेरी दृष्टि अब कुछ क्लियर हो रही है? क्या मैं अब भगवान की तरफ जा रहा हूँ? क्या मैं अब सत्य की तरफ जा रहा हूँ? क्या मैं पहचान चुका हूँ कि एक दिन जैसे ही ये आँख बंद होगी ये सारा कुछ मेरे लिए समाप्त और मैं सबके लिए समाप्त। और वो आँख बंद होने की तिथि भी मालूम नहीं है और आँख बंद होने का समय भी मालूम नहीं है। वो अभी है 1 मिनट के बाद कि 10 साल के बाद है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये आँख बंद होते ही मूंद हूँ आँख कतहूँ कुछ नाही, न कोई परिवार, न तुम परिवार न कोई दुनिया, न कोई भारत, न कोई ये, न कोई वो, कुछ बचेगा ही नहीं। तुम समाप्त और तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त। इसके लिए इतनी फ्रॉडिज्म, इसके लिए इतना झूठ कपट, इतना व्यवधान क्यों, किस लिए कर रहे हो? क्या मिलेगा? सहजता से जियो, सरलता से जियो, एकदम सहज रहो, सरल रहो, रोटियां खाओ, मस्त रहो, देश निर्माण में लगे रहो, मिलो जुलो, गले में मत दिखाओ एक दूसरे को। वो ऐसे तो गुर्र गुर्र एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। गुरु भाइयों में भी आपस में नहीं बनता। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को ऐसे देखता है जैसे कि अभी आ जाओ तो बता ही दूँ। गुरु भाई हो, प्रेम होना चाहिए, सत्संगी हो, प्रेम होना चाहिए। और मजे की बात है कि सब श्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को। वो मुश्किल है, सब श्रेष्ठ समझते हैं, बाकी सबको भिखारी समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप स्वयं को बनाओ, धीरे 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 धीरे। आपके कर्म बताएं कि आप क्या हो। मुख से कुछ नहीं, मुंह कुछ नहीं बता सकता। मुंह से क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। कर्म बताएंगे तुम्हारे। दुर्योधन अपने आप को कभी गलत बताया, कर्ण कभी गलत बताया अपने आप को, भीष्म पितामह अपने आप को गलत बताए, गुरु द्रोणाचार्य अपने आप को गलत बताए, पर इतिहास ने गलत साबित कर दिया कि नहीं? उनके कर्मों ने गलत साबित कर दिया कि नहीं उनको? तुम इतना बोलते क्यों, किस लिए? तुम्हारे कर्म ठीक हो, सही हो। छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लोभ के लिए, ईर्ष्या के लिए, और ये जो एक शोबाजी है उसको भी खत्म कर दो। किसको दिखा रहे हो? भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। किसको दिखाते हो, क्या दिखाते हो? तुम्हारे भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ये दिखाने का भाव तुम्हें एक दिन मिटा देगा, नाश कर देगा तुम्हारे। ज़्यादातर लोग इसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप बहुत आनंदित रहें, आह्लादित रहें। अपने अपने प्रबोध दिवस को भी ऐसे ही श्रेष्ठ सत्संगियों के साथ मनाएं। 2-4-10 आज मैंने लिख भी दिया है, 2-4-10 मिले अच्छे लोग, उनके साथ मना। लंपटों के साथ मनाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो एक दिन लंपट डे अलग रख दो। शादी विवाह में भी लंपट डे। वो लंपट के दिन जिसको चाहो उसको बुलाओ जी, बोतल फोटल सब लेकर, सब फोड़ो, बोतल फोड़वाओ, ये करो, सब करो, धीरे से पुलिस भी पीछे लगवा दो। लंपट डे अलग रखो लंपटों के लिए, पर सात्विक डे तुम्हारा बर्थडे हो, तुम्हारे विवाह हो, तुम्हारे मैरिज एनिवर्सरी हो, तुम्हारे घर में गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ और मंगल कर्म हो, अपने सात्विक मित्रों को, कुछ सात्विक मित्र जो हैं जिनके बारे में तुमको पता है बहुत अच्छे हैं, ये बड़े प्यारे आदमी, वो नहीं, वो वाले नहीं जो तुम्हारा पाप छुपाता हो। क्लोज फ्रेंड को मत बुलाना, उसके लिए लंपट डे में रखना। वो पाप छुपाने वाले क्लोज फ्रेंड जो हैं वो लंपट डे के लिए हैं, पर जो बड़े सत्कर्मी हों उनको बुलाना। ऐसे 2-4-5 लोगों के बीच अपने श्रेष्ठ उत्सवों को मनाया करो, तो भीड़ भाड़ से भी बचोगे, भीड़ से भी, भाड़ से भी, भेड़ से भी, सबसे बच जाओगे। और सत्संगियों की एक बढ़िया सुंदर टोली तैयार होगी धीरे धीरे। 1 से बोले 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। कमी है पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में है, कमी है पर हैं अच्छे लोग। पर धीरे 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 अचानक जो लोग बढ़ना चाहते हैं
तो वो उनके लिए तकलीफ़ है। वो फिर चुनाव नहीं कर पाते, अच्छा कौन, बुरा कौन, रावण कौन, कंस कौन, आओ 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 ठाकुर, आओ ठाकुर। वो करते करते एक दिन गब्बर सिंह मामला ख़त्म हो जाता है। इसलिए मत करिए ये, एक एक व्यक्ति पर समय लगाइए, ये मेरे लायक है कि नहीं है। क्योंकि पैसे रख लीजिए, रुपए ले लीजिए, हमसे तो कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ये आश्रमों मांगे तो हम दे देंगे, लेकिन हम दुर्जन के साथ नहीं रहेंगे। ये बात जान लीजिए, दुर्जन के साथ मेरी, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं है, सज्जन कोई मिले तो सब उसको दे दिया जाए, लेकिन और दुर्जन भी कोई कहे कि महाराज जी हम आपको बर्बाद कर देंगे, नहीं तो सब दे दीजिए हमको, तो हम लिख देंगे, तू रख ले भाई, तू ही बर्बाद हो जा। हमको पता है इस संपत्ति को पचाने का इतना बड़ा लीवर अभी भगवान ने किसी को दिया नहीं है महाराज। ये लीवर अभी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई है। धर्म धर्म का लीवर, ठाकुर का लीवर, ये संपत्ति कोई पचा, पर मैं दे दूंगा, ले जाओ। क्यों? शांति बड़ी कीमती है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे चीज हैं। शांति किसी भी कीमत पर खरीद लो, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, शांति खरीद लो। और शांति सत्कर्मियों के बीच होता है। आइए चलते चलते 2 बार भाव से। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। आप सब भी गुरु वचनों को गाइए। और एक बार इस ठंडे में दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए, थोड़ी ठंडी चली जाएगी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक सुनाई नहीं पड़ रहा? हाँ आप ठीक है। का डूबा कभी ना, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, जिसकी रोशनी से रोशन जहान है। मेरा सतगुरु भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, तो खाक भी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, तो खाक भी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाक्या की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरा सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। दोनों हाथ उठा के, जिसने जानी है महिमा न गुरोर्धिकं तत्त्वं, न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परो नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को गुरु गोविंद दो खड़े, तेरी को की लग पाए। बलिहारी गुरुआ पड़ो, जिन गोविंद 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 गुरु गोविंद दुखड़े काके लागू पाए, काके लागू पाए। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा गुरुवर कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। दोनों हाथ उठा के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी ताली बजाइए, अपने गुरु गोविंद का ध्यान करिए।
और मस्ती से झूम कर गाइए। आपके सिवा कोई नहीं है, आप और आपके गुरु गोविंद और कोई नहीं, न कोई आस न कोई पास, न कोई ऊपर न कोई नीचे, केवल मैं और वो, इस भाव के साथ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, अगर मैं महादेव बोल दूं तो कमिश्नर साहब डर जाएंगे कि अब कहीं महादेव वाला तो 15 मिनट नहीं चलेगा। भोले भोले हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब काशी विश्वनाथ या वाराणसी में मैंने सुना है ठग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है। काशी विश्वनाथ तो भोलेनाथ की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। जैसे कुंभ में पॉकेट मार भी जाएंगे, वैसे काशी विश्वनाथ में कुछ ठग भी रहते होंगे। भोले 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी गंगे 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 गंगे। महादेव 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 भोले 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 भोले। हर हर महादेव शंभो शंभो
शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो भारतवर्ष में अभी ऐसी स्पीकर नहीं बनी। कलकत्ता का स्पीकर फाड़ के आ रहे हैं, अब आज तो वृंदावन का स्पीकर भी फाड़ दिया। भोले 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 हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे 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 शंभो भोले भोले महादेव गंगे शंभो भोले भोले महादेव 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 आज बिरज में होई रे रसिया आज बिरज में आज बिरज में होई रे रसिया होरी रे रसिया पर होरी रे रसिया होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया ओ होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रसिया ओ आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया दिनक दिन घा दिनक दिन घा दिनक दिन घा दिग्धा तिगड़धा तिगड़धा
तिगड़धा तिगड़धा तिगड़धा तिगड़धा केकरे हाथ कनक पिचकारी केकरे केकरे हाथ कनक पिचकारी केकरे केकरे हाथ केकरे हाथ कबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा होरी खेले होरी खेले होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा। दोनों हाथ उठाए होरी है होरी के रसिया की केकर हाथ कनक पिचकारी। सबकी बैटरी डाउन डाउन और हमारा बैटरी और फुल चार्ज। तुम्हारी बैटरी 5%, हमारी बैटरी 100%। केकर हाथ कनक पिचकारी केकरे केकर हाथ कबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा होरी खेले अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा। और मारी मारी चिंगारी तोरी और भीगी अंगिया रंग रसिया रंग रसिया होरी 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 दोनों हाथ फिर से उठाओ ठंडे का समय है हाथ उठाओ ताली लगाओ हो थाली में जो ना परोसा सोने की। सारे माइक और सारे स्पीकर साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये सब मशीन है, एक दिन सब साथ छोड़ देंगे, पर एक तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे गोविंद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन पर भरोसा कम, यंत्रों पर कम और गुरु मंत्र पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। सोने की थाली में जो ना परोसा। कितने नए लोग हैं उनकी बुद्धि खराब हो गई। बाबा फिल्मी गाना भी गाता है। अब इनको गोरी शब्द का अर्थ पता नहीं है। गोरी कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपिस गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी गौरांगी। ये गौरांगी कौन? श्री राधा, एकमात्र गौरांगी राधा है। तप्त
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा 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 श्री राधा। सोने की थाली में जेवना परोसा, खाए गोरी का, खाए गोरी का यार पलम पर से रंग पर से, रंग पर से भीगे हुनर वाले रंग पर से। इस गाने पर मैंने 2 घंटे बोले हुए। आप कभी पुराने वीडियो में जाओ तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शायद अभी थोड़ी बहुत अशुद्धि हो, उसके बाद जब उठोगे तो आंखों में अश्रु होंगे और यही गाते हुए अपने ठाकुर के रिझा रहे होगे। हमारे यहाँ ठाकुर जी के पान के बीड़ा बनते। बीड़ा कैसा बनता है? चूने को मलाई में डाला, अगले दिन फिर निकाला, फिर नई मलाई में वही चूना डाला, फिर मलाई बदल दी, तीसरे दिन नई मलाई, चौथे दिन नई मलाई, 5वें दिन नई मलाई, 6ठे दिन नई मलाई, 7वें दिन नई मलाई, चूना वही। 7 दिनों तक जब मलाई में चूने रह के निकलता है तब हमारे ठाकुर जी का बीड़ा लगता है? कोमल हैं, कहीं गाल न कट जाए। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। चाबे गोरी का यार बलम दर से रंग पर से, और रंग पर से भीगे चुनर वाले रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाले रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाले रंग, रंग पर से भीगे चुनर वाले पर से, रंग पर से। एक बार और दोनों हाथ उठा के। केकरे हाथ कनक पिचकारी, केकरे हाथ कनक पिचकारी। मुखिया जी, केकरे हाथ कनक पिचकारी, केकरे हाथ अबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे बजाते रहो। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो 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 शंभो। महादेव 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 महादेव। भोले भोले
भोले भोले। गंगे 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 महादेव। नमो पार्वती पते। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा